न्यायिक निर्णयों के अधीन पॉइंट नंबर 6 कहता है शक्ति दुरुपयोग की दशा में एब्यूज़ ऑफ पावर। कंपनी के सदस्यों और संचालकों को अधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि वह अपने कर्तव्यों को पूरा कर पाए, लेकिन कंपनी के अधिकांश सदस्य मिलकर या मैक्सिमम मेंबर्स अपनी पावर्स का मिस यूटिलाइजेशन करने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी के समामेलन के पर्दे को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कंपनी द्वारा प्रन्यासी एजेंट की स्थिति में कार्य करने पर इन केस द कंपनी एक्टिंग एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर्स। इससे कंसर्निंग एफजी फिल्म्स लिमिटेड का जो केस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसके संबंध में ये कहा गया है कि कोई भी कंपनी अपने मेंबर्स की ट्रस्टी और उसके एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी और मेंबर्स का अस्तित्व अलग अलग होता है। लेकिन जब कंपनी इस तरह के एक्ट करने लग जाती है तो ऐसी स्थिति में समामेलन के पर्दे को हटाया जा सकता है। इस संबंध में जैसा कि मैंने आपको बताया, एफजी फिल्म्स लिमिटेड का जो वाद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस मामले में एक ब्रिटिश कंपनी का समामेलन किया गया था जिसके 90% जो शेयर थे वह अमेरिकन कंपनी के पास थे। इस कंपनी के सहयोग से भारत में एक फिल्म मानसून बनाई गई जिसमें अमेरिकन कंपनी ने धन लगाया, लेकिन फिल्म निर्माता कंपनी के रूप में ब्रिटिश कंपनी का नाम लिखा गया। इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ ट्रेड ने इस फिल्म को ब्रिटिश फिल्म के रूप में पंजीकृत करने से मना कर दिया और ये निर्णय दिया कि ब्रिटिश कंपनी ने अमेरिकन कंपनी के एजेंट के रूप में काम किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि कंपनी अपने मेंबर्स की ट्रस्टी और एजेंट के रूप में काम करती है तो पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आर्थिक अपराधों में दायित्व निर्धारित करने के लिए फॉर फिक्सिंग लाइबिलिटी फॉर इकोनॉमिक ऑफेंस। फॉर फिक्सिंग लाइबिलिटी फॉर इकोनॉमिक ऑफेंस, आर्थिक अपराधों में कई बार कंपनी आर्थिक अपराध भी कर बैठती है, तो ऐसी स्थिति में उन आर्थिक अपराधों का दायित्व किस पर डाला जाए, तो जाहिर सी बात है जिन लोगों की ड्यूटी होती है आर्थिक दायित्व पूरा करने की और वो आर्थिक दायित्व पूरा नहीं करते हैं या कोई अपराध आर्थिक मामलों के संबंध में कर बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी का पर्दा उठाया जाता है। आर्थिक अपराध उत्पाद शुल्क अधिनियम है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा एक्ट है, आदि के अधीन किया जा सकता है और जो व्यक्ति इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है उनको दोषी ठहराया जा सकता है और उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कानूनों की अवहेलना करने पर इन केस लॉज आर इग्नोर्ड। जब कानूनों को इग्नोर्ड किया जाता है, जब जो सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों की अनदेखी की जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय के पर्दे को हटाया जा सकता है। जैसे इस कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम है, इसी तरह से भविष्य निधि अधिनियम है, ग्रेजुएटी अधिनियम है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है। ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कर्मचारियों और श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं, और यदि कारखाना मालिक, यदि उद्योगपति, यदि ऑक्यूपायर इन सब की अनदेखी करता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय समामेलन के पर्दे को हटा सकता है और पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को भी नकार सकता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट नंबर 10 कहता है कंपनी का अवैध एवं अनुचित उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने पर वेयर अ कंपनी इज यूज्ड फॉर इलीगल पर्पस। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा, कंपनी का समामेलन इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं हो सकता है। और मान लीजिए यदि समामेलन इलीगल पर्पस से नहीं हुआ लेकिन बाद में ऑपरेशन इलीगली होने लग जाता है, संचालन इलीगली किया जाने लग जाता है और कोर्ट इसके बारे में जान जाता है, तो ऐसी स्थिति में इन सब की रोकथाम करने के लिए या इनको रोकने के लिए न्यायालय समामेलन के पर्दे को हटा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समामेलन के पर्दे को हटाना न्यायिक परिस्थितियों के अधीन उसके संबंध में आपके सामने रखे हैं। इससे कंसर्निंग जो केस लॉज हैं उसमें एक केस लॉज मैं आपको डैमलर कंपनी वाला बता चुकी हूँ। अब एफजी फिल्म्स लिमिटेड का एक केस लॉ रहेगा और उसके अलावा बचा एफ गजदर बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का केस है और एक गिलफोर्ड कंपनी बनाम
हॉर्न का जो मामला है वो भी इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। तो अगली क्लास में ये 2 और 3 जो केस लॉ हमारे बच रहे हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है उतना ही ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट माना गया है और इम्पॉर्टेंट है भी, और इस पर क्वेश्चन भी बनता है। तो बिल्कुल केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से आप इसकी स्टडी करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगली क्लास तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद।